से सलीब की मुनादी की। अगर आप मेरे साथ का पढ़ रहा है, लेकिन जब मसीह खुद से दुराने खिदमत में मुनादी करता, जब खुद से मसीह मुनादी करता, निजात का इश्तिहार देता, तो उसने खुद से मुनादी की। और ये वही आयत थी जिसको मसीह ने तालीम के तौर पर, टीचिंग के तौर पर, सिखाने के लिए, समझाने के लिए उनको बताया। मरकज की अंजील उसके 8वें बाब की 31वीं, किनको? शागिर्दों को। कौन तालीम देने लगा? यस्सु लिखा। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है, क्या है? जरूर है। क्या जरूरी है? कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, इब्ने आदम सूली पर चढ़ाया जाए, इब्ने आदम का तमाशा बनाया जाए, फकीरों के हाथों वो रद्द किया जाए। क्या किया जाए? और लिखा है कि वो अपनी जिंदगी में जीने से ज्यादा अहमियत अपनी मौत को देता था। वो जीने से, खुदा ने डायरेक्ट ये कलाम दिया, सहाइफ लिखवाए, तौरेत में लिखवाया, ज़बूर में लिखवाया कि मसीह के साथ ये सब कुछ किया जाएगा। लेकिन इसके बाद लिखा है उसने खुद उन्हें तालीम दी कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाएगा, इब्ने आदम मसरूफ किया जाएगा, इब्ने आदम को धार पर लटकाया जाएगा, उसी निशान पर लटकाया जाएगा जो मुजरमों के लिए है, जो गुनाहगारों के लिए है, जो दुनिया के रद्द किए हुओं के लिए है, उस पर चढ़ाया जाएगा। सलीब मसीह का दिल था। सलीब उसकी जिंदगी में, उसके खून में, खून की तरह दौड़ती थी। उसकी रगों में जिस तरह खून इंसानी रगों में दौड़ता है, इसी तरह सलीब उसकी रगों में दौड़ती थी। उसको सलीब से हटकर कोई और ना सूझती थी। सलीब से हटकर उसे कोई और विचार ना था। सलीब से हटकर कोई उसका और मंशूर नहीं था। उसकी जिंदगी में सलीब उसका इमेज था, सलीब उसका टारगेट था, सलीब उसका विजन था। और इसी को फॉलो कर अपने निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूं, और वो सलाम और वो निशान सलीब है। यीशु के जिंदगी में भी उसका निशान सलीब थी। उसकी जिंदगी में फर्स्ट प्रेफरेंस सलीब थी। लिखा है कि उसने उन्हें तालीम दी और उसने उन्हें कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और मसलूब किया जाए। मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं, कत्ल कर दिए जाते हैं, उनका मेयार, उनका रुतबा, उनका स्टेटस बहुत बढ़ जाता है। और आज आप टेलीविजन में देख सकते हैं, लाइव प्रोग्राम चलते हैं, सियासी पार्टियां बयान करती हैं कि हमारे लीडर्स ने अपना खून बहाया है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को शहादत का शौक ना था। फिर इसके बाद सलीब उसकी मुकद्दर प्रस्ती ना थी, बल्कि खासुल खास बात यह है कि सलीब हकीकत में मसीह की जिंदगी में खुदा की वफादारी थी, बाप की ताबेदारी थी, जिसे वो पूरा करना चाहता था। यह नहीं था कि सलीब उसका मुकद्दर था, यह नहीं था कि उसे शहीद होने का शौक था, यह नहीं था, बल्कि वो तो हर बात में कहता था कि मैं बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। उसने ये खुद से तालीम दी। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब जब सलीब की मुखालफत की गई, जब जब सलीब के पैगाम को रद्द किया गया, तब तब यीशु मसीह का चेहरा किसी और शक्ल में बदलता गया।
उसके गुस्से की शिद्दत बढ़ती गई। अब सोचने पर मजबूर होंगे कि पैसा पता नहीं कि पुठियां सीधियां गला करी आंदे ने, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यही हकीकत है, यही सच है। जब यीशु मसीह ने अपने बहुत लाडले चहेते शागिर्द पतरस से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यर्मिया कहते हैं, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, या कुछ कहते हैं कि नबियों में से कोई होगा। लेकिन उसने कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तू मसीह मौत है, तू मसीह मसलूब होने वाला है। उसने एक बात कही, उसने कहा कि यह बात खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि मेरे बाप से यह भेद तुझे दिया गया है, मेरे बाप से यह बात तेरे दिल में डाली गई है, यह मुकाशवा रूह कुदुस के वसीला से तेरे बातिन में उतारा गया है कि मैं मसीह मौत हूं, मैं मसीह मसलूब हूं। फिर आगे चलकर आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। अब पढ़ लीजिएगा मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 70वीं आयत में यीशु मसीह ने इससे आगे फौरन शमौन पतरस से कहा, सलीब के बारे में। यीशु मसीह ने फौरन इस बात के खत्म करते ही उसने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, फकीर और फरीसियों के हवाले किया जाए, उनके हाथ में किया जाए और वो उसे सलीब दे। और आप जानते हैं, पढ़िएगा इसे घर में जाकर, मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, पतरस ने बड़ी हमदर्दी जताई क्योंकि वो यीशु का चहेता था। उसने यीशु का बाजू पकड़ा, पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि वो यीशु मसीह को एक साइड पर ले गया और उसने यीशु मसीह से बहुत हमदर्दी जताना चाही, यीशु मसीह को अपना प्यार दिखाना चाहा, यीशु मसीह को अपना खुलूस दिखाना चाहा जो वो यीशु मसीह से रखता था। उसने यीशु मसीह को लिया और साइड पर जाकर कहा, खुदा ना करे कि तुझ पर यह बात वाकया हो। हमदर्दी दिखाई गई, प्यार दिखाया गया। यीशु कह रहा है कि मुझे मसलूब किया जाएगा, यीशु कह रहा है कि मुझे सलीब दी जाएगी, यीशु कह रहा है कि मैं सलीब देने के लिए आया हूं, मैं लोगों को निजात देने के लिए आया हूं, मेरी जिंदगी हकीकत में मौत के लिए है। लेकिन पतरस कहता है कि खुदा ना करे कि ये बात तुझ पर आए। अब जानते हैं कि चूही ये बात यीशु के कानों में पड़ी, इनकार सलीब की, सलीब के पैगाम की जो इनकार की सूरत में थी। वही पतरस जिसे पहले रूह गाइड कर रहा था, वही पतरस जिसे बहुत से सलीब का मुकाशवा मिल रहा था, वही पतरस जो पहले आसमानी बाप का बेटा था, वही पतरस जो पहले यीशु के नाम के साथ जुड़ा हुआ था। फिलफोर क्या हुआ, वो पतरस का नाम सूरत डिटेल ही बदल गई। क्या हुआ, जब पतरस ने सलीब के पैगाम का इनकार किया, जब पतरस ने सलीबी मौत का इनकार किया, यीशु मसीह ने कहा है, शैतान मुझसे दूर हो। अब समझ सकते हैं, पढ़ लीजिएगा, लिखा है कि यीशु मसीह उसकी गुस्से की शिद्दत बढ़ गई, उसके अंदर पतरस के लिए गुस्सा पैदा हुआ। और आप समझ सकते हैं कि ये पतरस जो यीशु के साथ रहता था, जिसने कबूल किया था, वो खुदा का बेटा था, वो खुदा का बेटा था। लेकिन जब सलीब का इनकार किया गया, जब सलीब के पैगाम को रद्द किया गया, खुदा का बेटा नहीं रहा, खुदा का पुत्र नहीं रहा, मसीह का हेवारी नहीं रहा। कहा गया कि शैतान दूर हो। याद रखिएगा, इब्लीस नहीं चाहता था कि मसीह सलीब तक जाए, इब्लीस नहीं चाहता था कि मसीह सलीब पर कुर्बानी के तौर पर अपने आप को कुर्बान कर दे।
इसीलिए जिंदगी मसीह यस्सु की जिंदगी में उसने बारहा मसीह को सलीब से पहले ही हलाक करना चाहा। अभी मसीह थोड़े ही सालों का था तो हेरोदिस के जरिए से इब्लीस ने काम करवाया कि जितने 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं सबको मौत के घाट उतार दिया जाए। वो नहीं चाहता था, वो सलीब का इनकारी है, वो सलीब के पैगाम को जानता है कि हकीकत में सलीब का पैगाम हलाक खाने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर ईमान लाने वालों के लिए यह खुदा की कुदरत है। इब्लीस जानता है कि सलीब खुदा की कुदरत है। इब्लीस जानता है कि सलीब में हकीकत में मेरी बात है। और मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों का एक शेर बहुत पसंद है। मेरे शाहबा रोड पर मैं अक्सर रोज जब आता हूं तो मैं उस शेर को पढ़ता हूं। कत्ले हुसैन भी असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जी हां, इब्लीस जानता था कि अगर मसीह सलीब पर मर गया तो इससे मसीहियत की जिंदगी हो जाएगी। इब्लीस जानता था मसीह तो मर जाएगा लेकिन कलीसिया जिंदा हो जाएगी। इब्लीस जानता था कि यीशु तो मर जाएगा लेकिन कलीसिया का इस जहां में जन्म हो जाएगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इसीलिए तो मसीह को सलीब पर मरना था, इसीलिए तो मसीह को सलीब पर मसलूब होना था। और इसीलिए जब पतरस ने सलीब के पैगाम का इनकार किया तो यीशु ने उसे खुदा का बेटा नहीं कहा, यीशु ने उसे अपना शागिर्द नहीं कहा, यीशु मसीह ने उसे अपना हैवारी नहीं कहा। उसे कहा ऐ शैतान दूर हो। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है, मगर मुझ और आपके नजात पाने वालों के लिए यह खुदा की कुदरत है। इसीलिए और लिखा है कि उस वक्त मसीह का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने शदीद गुस्से के अंदाज में पतरस से यह बात कही। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जरूर बताना चाहता हूं कि आप घर जाकर जरूर इस विर्द को पढ़िएगा और यीशु मसीह के इस लहजे का तस्वर कीजिएगा कि जब सलीब का इनकार किया गया तो यीशु मसीह का अल्फाज बदल गए, यीशु मसीह का रवैया बदल गया, उसकी गुफ्तार बदल गई। सलीब के बारे में वो हमेशा संसीयत था, सलीब के बारे में वो हमेशा संजीदा था। और मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह की जिंदगी में सलीब आग की मानित थी। यीशु मसीह की जिंदगी में सलीब आग थी, सलीब की तपश उसकी जिंदगी में थी। और इसी तरह जब गतसमनी के बाग में आखिरी मरहला में जब वो पहुंचने लगा तो शागिर्द उसके साथ उस गतसमनी के बाग में गए। यीशु मसीह ने को उन्हें उठाना चाहा, जगाना चाहा और कहने लगा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और आगे चलकर उसने कहा कि बाप अगर हो सके तो ये कौन सा, ये प्याला गतसमनी बाग की जो हलाकत है, जो मौत है, ये मुझसे टल जाए। मैं तो बाग में हलाक नहीं होना चाहता, मैं तो डिप्रेशन में हलाक नहीं होना चाहता, मैं तो इब्लीसी तस्वीरों के अटैक से हलाक नहीं होना चाहता है। बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मैं तो तेरी मर्जी पूरी करना चाहता हूं जो सलीब पर पूरी होगी। मैं तो सलीब पर कुर्बान होना चाहता हूं, मैं तो सलीब पर अपनी जान देना चाहता हूं। ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। याद रखिएगा यीशु मसीह के सामने सलीब का कर्ब था, यीशु सलीब के सारे दुख से वाकिफ था, इसलिए कि वो इल्मे कुल था, वो आने वाले कल की खबर रखता था, वो सलीब के भारी दुख से बाखबर था। लेकिन वो उस दुख से परेशान नहीं है, वो उस दुख से घबराया नहीं है,
وہ उस दुख से नाढाल नहीं है, वो उस दुख से अपने मुंह को हटाने वाला नहीं है, बल्कि उस हलाकत से जो इब्लीस के सबब से है, जो तारीकी की कुव्वतों के सबब से है, उससे कहता है कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरा अंजाम तो सलीब है। खोपड़ी की पहाड़ी पर लगी हुई सलीब है। यरूशलेम की गलियों में से बुलंद आने वाली आवाजें हैं कि सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। मेरा अंजाम गतसमनी में नहीं है, मेरी मोहब्बत तो सलीब से है, मेरी शनासाई तो सलीब से है, कलीसिया की जीत तो सलीब से है, कलीसिया की जिंदगी तो सलीब से है, मेरी बिन्ते कौम की शिफा तो सलीब से है। ऐ बाप अगर हो सके तो गतसमनी का ये प्याला मुझसे टल जाए। सलीब उसकी जिंदगी में अहमियत की हामल है, सलीब उसकी जिंदगी में पहली तरजीह है, और सलीब उसकी जिंदगी में आग है, सलीब उसकी जिंदगी में जुनून है, सलीब उसकी जिंदगी में शौक और जज्बा है, और सलीब से अलावा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। और लुका की अंजील उसके 12वें बाब की 50वीं आयत को पढ़ लीजिएगा घर में जाकर। वो इस बात को कहने पर मजबूर हो गया, वो इस बात की मुनादी करने पर मजबूर हो गया जब जब्दी के बेटों की मां ने यीशु मसीह से कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मेरे एक बेटे को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बैठाना। उस वक्त के हालात बिगड़ रहे थे, यीशु को कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे थे। शहर में उस वक्त के हाथ में वक्त को खतरा पड़ चुका था कि कैसर की जगह यीशु को बादशाह बनाने के लिए लोग तुले हुए हैं। और कई मेरे तरह समझदार है लोकां उस जल्दी नाल उस मां ने फटाफट किया कि यीशु चूंकि हुण बादशाह बनने वाला है तो चलो हुण तो ही सिफारिश कर ला, बाद चो पता नहीं बादशाह दे कोल मिलना बड़ा मुश्किल हुंदा है। उसने फौरन जब्दी की बेटों की मां ने यीशु से कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मेरे एक बेटे को अपने खब्बे ते एक नू मेरे सज्जे बैठाना। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तू समझती है कि तू क्या मांग रही है? यीशु मसीह ने कहा कि जो प्याला मैं पीने को जा रहा हूं, जो सलीब का दुख मैं उठाने को जा रहा हूं, क्या तू वो उठा सकती है? क्या तेरे बेटे ये उठा सकते हैं? ये तो मुर्ग ने बांग नहीं देनी ते मेरा आप छड़ के सारे चले जाने ते बादशाही दे हिस्सियां दी गल कीती जा रही है। अभी तो पूरे तरीके से मुझे सलीब पर चढ़ाया ना जाएगा और सब मेरे इनकारी हो जाएंगे। किस बादशाही की बात की जा रही है? उसने कहा कि जो प्याला मैं पीने को हूं, जो मसरूफियत मैं उठाने को हूं, जो कर मैं उठाने को हूं, उसके बारे में उसने कहा। लुका की अंजील उसके 12वें बाब की 50वीं आयत में लिखा है, लेकिन मुझे एक बपतिस्मा लेना है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। क्या करना है? मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वो ना हो ले मैं बहुत ही तंग हूं। आप गौर कर सकते हैं इस बात पर। मैं ये बात आपसे बयान कर रहा हूं कि यीशु मसीह सलीब के बाद